हम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें या कितनी भी अनेकों वीडियोस हम सुबह से शाम तक देख सकते हैं, लेकिन ये आलस एक ऐसी चीज़ है जो दूर होता ही नहीं है। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जो कि बहुत से डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, तो आलस से कैसे बचा जाए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको जनरली हम बोलते हैं काम ना करने की इच्छा, इसको मैंने कैसे त्यागा। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगे इस पूरी की पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में, जहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। लेकिन एक एजुकेटर होने के बावजूद, बहुत से बच्चों को डेली ज्ञान देने के बावजूद भी आलस से एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल है, जिससे मैं भी नहीं बच पाया। तो आलस से हम क्यों करते हैं, हम क्यों चीज़ों को टाल देते हैं, आज ना करके कल के ऊपर, कल ना करके परसों के ऊपर, ये चलता रहता है। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा। मैंने पूछा कि जो टास्क मैंने अपने आप को दिए, मैं ये करना क्यों नहीं चाहता, मैं बार बार क्यों वही काम कर रहा हूँ, मैं डेली चीज़ों को टालता क्यों जा रहा हूँ। और जब मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा तो मुझे इसका जवाब मिला। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एंड कर दूंगा। तो प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस क्या होती है? किसी काम को करने में हमारा मन लगता है, जिसमें हम कहते हैं कि हम मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर उन्हें किया जाए तो हम लाइफ में अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ से, वो हम पा सकते हैं। तो ऐसा क्यों देखा जाता है कि हम वो चीज़ें नहीं करते? तो ये सवाल जब मैंने अपने आप से पूछा तो मेरे सामने कुछ 5 ऐसे रीजंस हैं। पहला रीज़न ये था कि या तो मुझे वो टास्क बहुत बोरिंग लगता था। मैं किसी भी टास्क को देखता था और वो मुझे इतना बोरिंग लगता था कि मेरे करने की इच्छा नहीं होती थी, या मैं अपने आप को बोलता था कि इसको करना पॉइंटलेस है। अब ये सवाल था मेरे सामने कि जो टास्क बहुत ज़्यादा बोरिंग है उसे कैसे करें। या तो वो काम किसी के ऊपर डिपेंडेंट था, मैं अकेला वो काम नहीं कर सकता था, मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी और वो काम पूरा हो ही नहीं पा रहा था। या तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, मेरा बहुत समय लेने वाला था। कुछ में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टार्ट कैसे करें, मैं उसको स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि कुछ टास्क को करने से पहले मैं डर रहा था कि क्या वो मैं कर भी पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट इज सक्सेस रहेगी या फेलियर। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 वीक का चैलेंज लिया। मैंने खुद को ये चैलेंज दिया कि अब मैं क्या करूंगा, अब इस तरीके से चीज़ों को करूंगा जिससे कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को मैं ओवरकम कर पाऊँ। तो सबसे पहला सवाल था कि किस तरीके से एक बोरिंग टास्क को करना है। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी ये चैलेंज ले सकते हो। मैं प्रैक्टिकल जो मैंने चैलेंज लिया था, वो एक PDF की फॉर्म में जो मैंने टास्क लिखे थे, वो सब मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। आप इसकी हेल्प लेके आप इसको एज अ चैलेंज ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैं पूरे दिन के टास्क को एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करता था। अब नोट डाउन करने के बाद उसके अंदर मैं प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को लेता था। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के टास्क होते थे उन्हें मैं टॉप प्रायोरिटी में लिखता था, जो थोड़े से मीडियम प्रायोरिटी के होते थे उन्हें मीडियम प्रायोरिटी देता था, और जिनकी बहुत कम इंपॉर्टेंस है अभी, लेकिन हो सकता है वो बाद में काम आने वाले, उन्हें मैं लोएस्ट प्रायोरिटी में सबसे नीचे लिख देता था। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, अब उन्हें कैसे टैकल करें। तो मैंने हर टास्क के सामने उसकी प्रॉब्लम को लिखा। मेरे पास 5 मेजर प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे टास्क बोरिंग लगता है। अगर आपको भी कोई टास्क बोरिंग लगता है, अगर कोई आपके उस बोरिंग वाले ब्रैकेट में आता है, तो आपका काम क्या होना चाहिए? जो मैंने किया, मैंने यहाँ पे उस टास्क को कुछ इंटरेस्टिंग टास्क के साथ जोड़ दिया। मैंने बोरिंग टास्क को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे वो जो मेरी प्रॉब्लम थी दैट वाज सॉल्व। तो यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी थी। अब एक और प्रॉब्लम मेरे सामने थी। कुछ ऐसे काम थे जो मेरे दूसरों पे डिपेंडेंट थे। तो मैंने यहाँ पे पैरेटो प्रिंसिपल को अप्लाई किया। अगर आप नहीं जानते पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। इस प्रिंसिपल में बोला जाता है कि किसी भी टास्क को करने के बाद जो आउटपुट आता है, वो 80% आउटपुट आपके 20% एफर्ट्स की वजह से आता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर आपने फेस किया उसमें 80% क्वेश्चन 20% ऑफ द सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने फोकस कर दिया उन 20% पे, तो आप बहुत आसानी के साथ
80% स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैरेटो प्रिंसिपल मेरे लिए कैसे काम करा, तो मैंने बहुत से टास्क जो मैं डेली के लिए लेता था उसमें 20% फुल फोकस के साथ, एनर्जी के साथ उस टास्क को कर देता था, जिस वजह से मुझे 80% रिजल्ट धीरे धीरे मिलने लगा और इसी के साथ मेरा मोटिवेशन बढ़ता चला गया। इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऐसे टास्क थे जो अभी मुझे आउटकम नहीं दे रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप अपना एक टास्क बनाते हैं कि मुझे आज 5 घंटे पढ़ना है। तो 5 घंटे सुनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है सिर्फ ये सुन के कि 5 घंटे पढ़ना है, तो हम बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाते हैं। और अगर कहीं पे भी हमारे पास वो टाइम नहीं रहता तो हम 5 घंटे पढ़ भी नहीं पाते। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिला चंकिंग मेथड से। चंकिंग मेथड क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी बड़े टास्क को करने के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, उसको आप छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दो। तो मान लीजिए अगर आपको 5 घंटे पढ़ना है तो आप एक साथ 5 घंटे ना पढ़ने की बजाय उसे 45 मिनट्स या 30 मिनट्स के इंटरवल में तोड़ के आप दिन के ड्यूरेशंस में उसे ले सकते हो, जहाँ पे आपके पास टाइम अवेलेबल है। तो ये मैंने इस तरीके से टैकल की इस प्रॉब्लम को। लेकिन इसके बाद मेरे पास एक चैलेंज था कि कई बार क्या होता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि किसी टास्क को स्टार्ट कैसे करें। जैसे मान लो आप, एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, आपका मन है कि आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, राइट, लेकिन आपको पता नहीं कि स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे जब आपको पता नहीं है स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको अपने आप को बोलना है कि मुझे जस्ट शूट करना है एंड अपलोड करना है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करने का मतलब क्या हो गया, आपने एक टास्क दे दिया अपने आप को जो कि उस काम से जुड़ा हुआ है, आपने आगे के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने उन टास्क में जिनमें मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने जस्ट उन्हें करने का निर्णय लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि इसको करना कैसे है, इसको सीखे पहले, मैंने जस्ट कर दिया। तो धीरे धीरे लर्निंग आती गई और मैं उस काम में आगे बढ़ा। इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हो सकता है आपको भी लगती होगी कि किसी काम को जब हम शुरू कर देते हैं या उसको कर रहे होते हैं तो हमारे सामने वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम डर जाते हैं कि क्या मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं और हमने अपने सारे रिश्तेदारों को बता दिया कि ये एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे अंदर एक डर आ जाता है कि अगर मेरा वो एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा। तो सक्सेस या फेलियर दोनों का ही डर इक्वली बैड है। तो ये डर क्या करता है, डर हमें काम नहीं करने देता, क्योंकि जो काम हम बिना डर के करते हैं उसमें हम 100% एफर्ट दे सकते हैं। तो किस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, तो मैंने ये शुरू किया अपने आप को बोलना कि किसी भी काम में सक्सेस मिलना या फेलियर मिलना ये मेरा मकसद नहीं है। मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया कि अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो वो भी मेरे लिए एक सक्सेस है। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था उसको मैंने फेवर में ले लिया, तो मेरे को डर लगना बंद हो गया। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि कई बार हम अपने आप को इतना प्रेशराइज कर देते हैं, हम सोचते रहते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, मिलनी चाहिए, और जब वो नहीं मिलती तो हम इवेंचुअली ड्रेन आउट हो जाते हैं, यार आधे रास्ते से पीछे हो जाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको अपने आप को कंसिस्टेंटली पुश रखना है और ये बोल के रखना है कि इसमें तो मुझे फेलियर मिलेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप अगर अपने आप को कंसिस्टेंटली बोल रहे हो कि इसमें फेलियर ही मिलेगा और आपको सक्सेस मिलती है, थोड़ी सी भी सक्सेस आपको खुशी देगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पर आपके पास और भी तरीके हैं इन चीज़ों को, इन चैलेंजेस को करने के लिए। अगर आपके पास कोई अलग तरीका है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बता सकते हो कि मैंने इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को हैंडल किया, या मेरे पास और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आप भी अपना चैलेंज लें, 2 वीक का चैलेंज लें। यहाँ से आप एक एक दिन जो भी करते जाते हैं उसको मेरे साथ शेयर करें। आप लिखें इस नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, लिखें कि मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लिखिए आई विल स्टार्ट माई 2 वीक चैलेंज, राइट। तो अगर आप ये लिखते हैं तो मैं आपसे कंसिस्टेंटली कांटेक्ट में रहूँगा, आपसे टच में रहूँगा, मैं आपसे पूछता रहूँगा कि क्या वो जर्नी कंप्लीट हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आपको भी लेजीनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इस चैलेंज को लें और देखें कि क्या ये आपको हेल्प कर पा रही है। सो थैंक यू सो मच। जितना मैं जानता था, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, उस बेस पे मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस चैलेंज को स्टार्ट करें और मेरे साथ बने रहें।